भी चेयरपर्सन से फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने सवाल पूछा। आइए सुनते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सेबी चेयरपर्सन ने क्या जानकारी दी है। काफी चर्चा में है जो रियल एक्सपर्ट जो आपसे मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन उनकी रीच जो है वो मिलियंस में है, तो एज ए रेगुलेटर सेबी के तौर पे आप क्या चाहेंगे कि उनका द्वारा जो इक्विटी मार्केट का शेयर का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ता जाए या उस पर कुछ निरंकुशता लगाई जाए? आपको क्या लगता है? आप ये क्योंकि रियल एक्सपर्ट है, उनकी फॉलोइंग मिलियंस में है, वो और बढ़ते ही जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आईपीओ के बारे में, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के बारे में, ज्यादा से ज्यादा सेबी के बारे में वो ज्ञान बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपसे मान्यता प्राप्त नहीं। सिर्फ वही कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड तो वही बता सकते हैं। चलिए ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर लेंगे। पिछले 2-3 मीटिंग्स में ये चर्चा हुई है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं और सेबी का क्या मानना है इसमें। आपने देखा होगा हाल ही में हमने कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं, वो तो आपने नोटिस किया ही होगा। उससे ऊपर अब जो हमारी थिंकिंग है वो अब क्रिस्टलाइज हो रही है। कुछ एक महीनों में हम कंसल्टेशन पेपर लाएंगे। उसमें एक जो जरूरी एलिमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे कि एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो किसी भी तरह से एडवर्टाइजिंग या इक्विटी या प्रॉफिट शेयरिंग या रेफरल फी वगैरह के माध्यम से अनरजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ ताल्लुक नहीं रख पाएंगे। हमारा ये मानना है कि अगर आप हमारे यहाँ रेगुलेटेड एंटिटी हैं तो आपके जो पार्टनर्स हैं और आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी रेगुलेटेड होने चाहिए। तो आप अनरेगुलेटेड एंटिटीज की चैनल पे या जो कुछ भी हो उनके साथ उन पे आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाएंगे, आप उनको रेफरल फी नहीं दे पाएंगे, आप अपना लिंक वहां नहीं दे पाएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहेगा हमारे कंसल्टेशन पेपर में। अभी वो तैयार नहीं है लेकिन इतनी बात क्रिस्टलाइज हुई है कि हम ये स्टेप लेंगे। दूसरी बात जो रहेगी उसमें कि जहां पे कोई भी इंड्यूसमेंट हो रहा है तो आप अगर लोगों को जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि हमारा भी ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर अवेयरनेस होना चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन होना चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमको उससे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, जबकि अगर वो जेन्युइनली एक्सपर्ट हैं तो वो भी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट? वॉरेन बफेट का भी लॉस होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा और वो एक फ्रॉडुलेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग काम माना जाएगा। ये जो 2 पहलू हैं, ये हम आगे जाके इनको डेवलप करेंगे। एज आई सेड, अभी कंसल्टेशन पेपर तैयार नहीं है, बट हो जाएगा।